रोमिता की मां नम्रता उसे शादी के लिए प्रेरित करती है। हालांकि रोमिता अपनी नौकरी को प्राथमिकता देती है। यह माता-पिता की चिंताओं और बच्चों की स्वतंत्रता के बीच का टकराव दर्शाता है। शादी के बाद रोमिता अपनी नौकरी जारी रखती है, जो उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आधुनिक महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में रोमिता की सास कमला की सोच में बदलाव आता है, जब उसे रोमिता की तनख्वाह का पता चलता है। यह परिवार में सामंजस्य और आर्थिक स्थिति पर नए सिरे से विचार करने का संकेत है। कमला की अपेक्षाएं रोमिता से बढ़ती जाती है, जिससे रोमिता को घर के काम और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। यह स्थिति रोमिता की चुनौतियों को और बढ़ा देती है। रोमिता की नौकरी छोड़ने से परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसे रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ता है। यह पारिवारिक स्थिति में नए संकट और तनाव को जन्म देता है। इस कठिनाई के बीच कमला अंततः रोमिता को वापस नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे रोमिता अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों का सही संतुलन बनाने में सक्षम होती है। कोमल की आर्थिक स्थिति के कारण उसे परिवार में अपमान सहना पड़ता है। रेखा और उमा उसे गरीब समझकर लगातार ताने मारती है, जिससे उसकी स्थिति और असहज हो जाती है। नए साल की पार्टी की तैयारी में कोमल के मायके वालों को निमंत्रित नहीं किया जाता। रेखा और उमा जानबूझकर कोमल के परिवार का अपमान करना चाहती है, जो कि एक गंभीर समर्पण है। कोमल की सास उसे मेहमानों के सामने अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। यह दिखाता है कि कोमल को हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है, जो उस पर और दबाव डालता है। कोमल ने देखा कि रसोई में खाना खत्म हो गया है, जबकि उसने घरवालों के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। यह स्थिति उसे चिंता में डाल देती है, जो उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। कोमल की सास और जेठानियां उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थीं। इस कारण वह बहुत असहज महसूस करती है, जिससे उसके मन में असुरक्षा का भाव जन्म लेता है। सूरज ने कोमल का समर्थन किया और कहा कि जहां उसकी पत्नी की इज्जत नहीं है, वहां रहना उचित नहीं है। यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है, जो दीर्घकालिक स्थिरता को दर्शाता है।